नमस्कार दोस्तों, मैं विजय। आप सभी को विजय दुबे मैथमेटिक्स में स्वागत है। दोस्तों, कहना चाहूँगा कि टाइम एंड वर्क आर्य सवाल जो दिख रहा है बुक आर्य सवाल, यही बुक है दोस्तों, थ्री राइटर। इसी से आज 34 नंबर से स्टार्ट करेंगे टाइम एंड वर्क। बहुत मस्त, शानदार और ज़बरदस्त क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। यही बुक है ना, आप सभी को क्वेश्चन बोर्ड पर दिखता होगा। चलिए देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है। 34 नंबर कह रहा है कि ए बी सी एक टायर को 24 दिन में, 9 दिन में, 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। बी तथा सी ने मिलकर कार्य आरंभ किया, परंतु 3 दिन के बाद दोनों ने काम छोड़ दिया। शेष कार्य ए ने कितने दिन में पूरा किया? दोस्तों ध्यान दीजिए, क्या कहा कि ए बी सी ने 3 है। क्या है दोस्तों? कहा कि ए बी और सी, ए अकेले करेगा तो 24 दिन लगेगा, है ना दोस्तों। और बी को कितना दिन लगेगा दोस्तों? 9 दिन। और सी को 12 दिन। इसको 9 दिन लगा और इसको 12 दिन। उसके बाद कहा दोस्तों क्या कि बी तथा सी ने मिलकर कार्य आरंभ किया, परंतु 3 दिन के बाद दोनों काम छोड़ दिया। शेष काम को ये अकेला कितने दिन में करेगा? ध्यान दीजिए दोस्तों। तो सबसे पहले क्या करना है? तीनों का एलसीएम लेना है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, क्या करना है? सबसे पहले तीनों का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे दोस्तों, तो कितना हो जाएगा? 24 9 12 का एलसीएम 72। 24 से भाग दिए 24 दिया 72, 9 से भाग दिए 9 8 72, और 12 से भाग दिए 12 6 72। देखिए दोस्तों, उसके बाद क्या कहा कि बी और सी ने क्या कहा दोस्तों? बी तथा सी ने मिलकर कार्य का आरंभ किया, 3 दिन के बाद छोड़ दिया। ये 72 क्या है? टोटल वर्क, यानी कुल काम कितना करना है? 72। ए एक दिन में कितना काम करेगा? 3। अब बी एक दिन में कितना करेगा? 8। और सी एक दिन में कितना करेगा? 6। दोस्तों एक चीज समझिए, कहा क्या कि टोटल काम 72 है। ए एक दिन में 3 कर सकता है, बी एक दिन में 8 कर सकता है, सी एक दिन में 6 कर सकता है। कहा क्या? बी तथा सी ने मिलकर कार्य करना आरंभ किया, 3 दिन के बाद छोड़ दिया। बी और सी काम करना चालू किया, तो बी एक दिन में 8 और सी एक दिन में 6, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना? 14। बी और सी, केवल बी सी, बी और सी एक दिन में कितना? 14 काम करता है। 3 दिन काम करके छोड़ दिया, तो 3 दिन के काम किया, तो 14 तिया क्या हो गया? 42। यानी कह सकते हैं कि कुल काम कितना हो गया? काम दोस्तों हुआ 3 दिन में। कितना दिन में? 3 दिन में। कितना काम हुआ? 42 काम हो गया। दोस्तों अगर शेष काम निकालते हैं तो टोटल 72 काम था, 42 हो गया, तो कितना हो गया? 0 2 में से 2 गया 0, 7 में से 4 गया 3, यानी कुल काम कितना बचा? शेष काम दोस्तों, शेष काम कितना बचा? 30। शेष काम कितना बचा? 30। इसी शेष काम को ए से करवाना है तो कितना दिन लगेगा बताइएगा? ए एक दिन में कितना काम करता है? 3। टोटल काम 30, शेष काम करवाना है। टोटल बचा हुआ शेष काम कितना है? 30 है। एक दिन में 3 करता है ए, तो कितना? 10 दिन लगेगा। कैसे? तो ए से करवाएंगे तो टोटल शेष काम कितना बचा? 30। ए एक दिन में कितना काम करेगा? 3, तो 3 से भाग दिए, तो दोस्तों कह सकते हैं क्या कि 10 दिन में ए अकेले उस काम को, शेष जो बचा काम है उसको फाइनल करेगा। शेष काम को ए अकेला करवाना है, बोला शेष काम को ए कितना दिन में करेगा? तो शेष काम को ए कितना दिन में किया? 10 दिन में किया। समझ गया दोस्तों? क्योंकि प्रश्न आपसे यही पूछा था। ध्यान दीजिए कि शेष कार्य को ये कितने दिन में पूरा करेगा? तो शेष कार्य को ये कितना दिन में पूरा किया? 10 दिन में, क्योंकि शेष काम कितना था? 30 था, है ना। तो एक दिन में ये 3 काम करता है, तो 30 काम करवाना है, 3 से भाग दिए, 10 दिन लगा, है ना दोस्तों। समझ गए ना आप लोग? ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए। क्वेश्चन 35 नंबर, बहुत मस्त, शानदार और जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। ध्यान दीजिए, दिखता होगा सभी को बोर्ड पे। क्या कह रहा है कि ये 4/5 कार्य को 20 दिन में करता है। शेष कार्य ए और बी मिलकर 3 दिन में समाप्त कर देते हैं। पूरे कार्य बी अकेला कितने दिन में पूरा करेंगे? बहुत मस्त क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों क्या कह रहा है कि ए है ना, ये 4/5 काम को कितना दिन में करता है? 20 दिन में करता है ना। यानी ये जो है 4/5 काम को 20 दिन में करता है। अब आगे देखिए, कहा क्या कि ए और बी मिलकर 3 दिन में समाप्त कर देते हैं शेष काम को। अब दोस्तों ध्यान दीजिए, भिन्न में टोटल काम क्या होता है? 1 होता है। ध्यान दीजिए, भिन्न में टोटल काम 1 होता है, परसेंटेज में टोटल काम 100% होता है।
तो भिन्न में चल रहा था, भिन्न में टोटल काम 1 है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, टोटल काम 1 है भिन्न में, और जिसमें से हो गया 4/5, तो 1 में से घटा देंगे 4/5, तो कितना हो गया दोस्तों 5 एलसीएम, और 5 में से 1 गया तो 5 में से 4 गया था 1, यानी 1/5। हम कह सकते हैं कि अब काम कितना बचा हुआ 1/5। तब कहा दोस्तों कि शेष काम ए तथा बी, शेष काम ए और बी, शेष काम कितना 1/5, शेष काम को कितना दिन में करेगा दोस्तों? ध्यान दीजिए क्या कहा प्रश्न, कि शेष काम को 3 दिन में फाइनल करता है। कितना दिन में? 3 दिन में। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, अब ए को निकालते हैं, तो ये 4/5 काम 20 दिन में पूरा करता है। ए 4/5 काम कितना दिन में फाइनल करता है? 20 दिन में। तो पूरा काम कितना दिन में? तो बोले थे ना पिछले टाइप में कि 4/5 है, इसको उलट के गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 5/4, आपका पूरा काम निकल जाएगा, यानी 5 बचे 25। जिसको कंफ्यूजन होगा दोस्तों, बैक में जो भी टाइप पर है देख लीजिएगा। क्या करना है, 20 है तो 20 लिख दिए, पूरा काम निकालना था 4/5 है, ये तो 4/5 से काम किया है, पूरा निकालना था 4/5, इसको उलट के गुना कर देंगे तो 5/4 से गुना करिए। हम कह सकते हैं अकेला करेगा तो कितना दिन लगेगा? 25 दिन। यहां ध्यान दीजिए दोस्तों, ए और बी 1/5 भाग काम कितना दिन में करता है? 3 दिन में। हम निकालता है कि ए और बी, हम दोस्तों ये निकालना चाहते हैं कि ए और बी पूरा काम करेगा तो कितना दिन लगेगा? 1/5 है, उल्टा गुना तो 5/1 गुना हो जाएगा तो 5 या 15 दिन। कितना दिन हो गया? 5 या 15 दिन। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या कहा, पूछा लास्ट में क्या क्वेश्चन दोस्तों, कि पूरे कार्य को बी अकेला कितने दिन में करेगा? दोस्तों ध्यान दीजिएगा थोड़ा दोस्तों। अच्छा ये तो समझ ही गए 1/5 कैसे आया, क्योंकि 1 में से घटाए 4/5 तो आ गया 1/5, इसको मिटा रहे हैं हम। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक चीज देखिए, अब हम कह सकते हैं कि ए अकेला किसी काम को कितना दिन में कर सकता है? 25 दिन में, और बी अकेला करेगा तो उसका, बी नहीं दोस्तों, ए और बी अकेला करेगा तो कितना दिन में करेगा उस काम को? 15 दिन में। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इस तरह के प्रश्न को बनाने का बहुत सारा मेथड है, लेकिन जो सबसे बेस्ट, जो सबसे फास्ट है वो समझिए दोस्तों। आप ऐसे करके भी बना लीजिएगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा हमें निकालना है बी। हमें क्या निकालना है? बी। देखिए ए भी दिया है और ए भी दिया है, हमें ए निकालना है। ए निकालना है तो इसको हटाना पड़ेगा, इसको क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। तो क्या कर लेंगे, पहले एलसीएम ले लेंगे, तो कितना होगा? 75 हुआ तो 25 दिया 75, 15 × 5 = 75। देखिए हमें हटाना किसको? ए को, तब तो बी बचेगा, ए को हटा दिए, आई प्लस में हो गया, तो कितना हो गया? 75/2, 5 प्लस में 3 माइनस 2, यानी कह सकते 37.5 दिन। कितना दिन दोस्तों? 37.5 दिन। ध्यान दीजिए कितना दिन? 37.5 दिन आपका आंसर हो गया। या ऐसे चाहिएगा दोस्तों बनाना तो बना सकते हैं, क्या? ए गुने बी बट्टा ए माइनस बी। जब ए अब बी दिया हो, इसी में से एक देकर और जो शेष बचा उसके बारे में पूछे, तो वहां फॉर्मूला लगा दीजिए, ए गुने बी बट्टा ए माइनस बी। ए को क्या माने हम? 25 दिन है, तो 25 और बी 15। अंतर माने बड़का माइनस छोटका, तो 25 में से 15 गया तो कितना? 10। तो 5 दूनी 10 और 5 × 5 = 25, 15 × 5 = 75/2, यानी हम कह सकते क्या? 37.5 दिन। कितना दिन दोस्तों? 37.5 दिन। समझ में आया ना? आंसर क्या हो गया? 37.5 दिन। समझ में अच्छा सा आया ना दोस्तों? आया ना समझ में? अच्छा लगा ना? ऐसे बनाइए या ऐसे बनाइए, दोनों सेम मेथड है। आया ना समझ में दोस्तों? ध्यान दीजिए 36 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिए दोस्तों, बहुत मस्त, शानदार और जबरदस्त क्वेश्चन। ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, बोर्ड पे आप सभी को दिखता होगा। कह रहा है कि एक्स एक कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकता है, उसने इस पर 8 दिन कार्य किया तथा शेष कार्य वाई ने 16 दिन में समाप्त कर लिया। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? दोस्तों ध्यान दीजिए, कहा कि एक्स एक कार्य को 40 दिन में पूरा किया। बोला एक्स है जो ना, एक कार्य को कितना दिन में पूरा किया? 40 दिन में। एक्स एक कार्य को कितना दिन में पूरा किया? 40 दिन में। उसने इस पर 8 दिन काम किया तथा शेष कार्य वाई ने समाप्त कर दिया। शेष कार्य वाई ने 16 दिन में समाप्त कर लिया। दोनों ने मिलकर सारे कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे?
दोस्तों ध्यान दीजिए, जो एक्स किया है ना 40 दिन में पूरा काम, उसने इस पर 8 दिन काम किया। ध्यान दीजिए, पहले क्या होता है कि ये किसी काम को 10 दिन में करता था, बी 20 दिन में करता था, ऐसा होता था, एलसीएम लेते थे। यहाँ एक ही है फिर भी एलसीएम लेंगे, तो हम एलसीएम ले तो 40 का एलसीएम क्या हो जाएगा 40, ये मेरा क्या हो जाएगा टोटल वर्क। ध्यान दीजिए, यहाँ एक ही तो एक ही का एलसीएम एक ही हो जाएगा। अब 40 से भाग दीजिए 40 में, तो क्या है एक, हम कह सकते हैं कि एक्स का एक दिन का एफिशिएंसी कितना है, एक है, यानी एक्स है जो एक दिन में एक काम करेगा, तो दोस्तों 40 दिन में कितना काम करेगा, 40 काम करेगा, है ना। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, एक चीज कहा क्या कि उसने इस पर 8 दिन काम किया, किसने, एक्स के बारे में बोला, इसने इस पर 8 दिन काम किया, तो 8 से गुना करेंगे, एक दिन में एक काम करता है तो 8 दिन में कितना काम करता है, 8 काम करता है। दोस्तों कहा क्या, इसने इस पर 8 दिन काम किया तथा शेष कार्य को वाई ने 16 दिन में किया, तथा शेष कार्य को वाई ने 16 दिन में किया। टोटल काम कितना है 40, टोटल काम 40 है, 8 हो गया क्योंकि 8 दिन किया है एक्स, तो बचा कितना दोस्तों 32, तो कितना बचा दोस्तों 32 बचा। तो हम कह सकते हैं कि शेष काम कितना बचा, शेष काम समझिएगा नहीं लिखे तो शेष काम कितना बचा दोस्तों 32 बचा। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, क्या कहा दोस्तों, ध्यान दीजिए, कहा वाई ने 16 दिन में समाप्त कर दिया, शेष काम वाई ने 16 दिन में समाप्त किया। शेष काम कितना है 32 है, हमें वाई को निकालना है, हमें वाई का इफिशियंसी निकालते हैं, वाई का क्या निकालते हैं, क्षमता, इफिशियंसी। ध्यान दीजिएगा, कहा कि वाई का इफिशियंसी निकालना है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, वाई का क्षमता निकालना है, क्षमता माने एक दिन में कितना काम करेगा। देखिए कहा प्रश्न कि वाई ने शेष काम 16 दिन में कर लिया, काम टोटल कितना करना था 32, टोटल काम 32 करना था, टोटल काम 32 करना था, और वाई 16 दिन में कर लिया, तो आप ही बताइए ना कि एक दिन में कितना किया होगा 2 काम, और जो एक दिन का काम होता है यही ना क्षमता होता है, यानी वाई का क्षमता एक दिन का कितना 2, और इसका क्षमता इफिशियंसी एक दिन का कितना 1, यानी एक्स का 1 और वाई का एक दिन में 2 काम करता है, तब ना 32 काम किया 16 दिन में, तो 16 से भाग दिया, यानी क्षमता एक दिन में कितना आ गया 2। क्वेश्चन देखिए क्या कहा दोस्तों, लास्ट में क्या कह रहा, ध्यान दीजिए तब सभी, कहा क्या कि दोनों ने मिलकर सारे काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, दोनों मिलकर पूछा। ध्यान दीजिए दोस्तों, दोनों मिलकर पूछा है, तो टोटल काम कितना है 40, टोटल काम कितना है 40, तक 40 लिख दिए, क्योंकि प्रश्न बोला दोनों मिलके, प्रश्न क्या बोला दोनों मिलके, यानी ए और बी दोनों मिलके पूछा, तो टोटल काम 40 है, टोटल काम 40 है। तो ए एक दिन में कितना करता है, ए नहीं दोस्तों एक्स है, एक्स एक दिन में कितना करता है 1, और वाई एक दिन में कितना करता है 2, तो टोटल कितना हो गया 40/3, तो टोटल कितना हो गया 13.1/3 दिन, 13.1/3 दिन। दोस्तों कितना हो गया 13.1/3 दिन, तो हो गया आपका, कह सकते हैं कि दोनों मिलकर जो उस काम को करेगा तो 13.1/3 दिन लगेगा। आसान है दोस्तों, मस्त है ना, शानदार है ना। अभी तक लाइक नहीं किए तो अब तो लाइक करना बनता है, शेयर कीजिए, और चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, है ना दोस्तों। ध्यान दीजिए 37 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिए दोस्तों, बहुत मस्त शानदार और जबरदस्त क्वेश्चन, आप सभी को बोर्ड पे दिखता होगा। क्या कह रहा है कि ए बी सी तीनों मिलकर एक कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तीनों ने इस पर 4 दिन कार्य किया, शेष कार्य बी तथा सी ने मिलकर 10 दिन में पूरा कर दिया, ए अकेला इस पर पूरे कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता है। ध्यान दीजिए, कहा कि ए बी सी तीनों ने मिलकर कार्य को 10 दिन में किया, ए बी सी तीनों ने मिलकर इस काम को कितना दिन में किया 10 दिन में किया। ध्यान दीजिए 10 दिन में किया दोस्तों। क्या कहा कि ए बी सी तीनों ने मिलकर एक कार्य को 10 दिन में समाप्त करते हैं, तीनों ने मिलकर इस पर 4 दिन काम किया। अब ध्यान दीजिए, शेष कार्य को बी सी ने 10 दिन में पूरा किया, ए इस पूरे काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। ए के बारे में पूछ रहा है दोस्तों, तो जब ए के बारे में पूछ रहा है दोस्तों, तो ए का इफिशियंसी निकल जाएगा, ए का क्षमता निकल जाएगा, तो टोटल काम में भाग देंगे, पता चल जाएगा कितना दिन में करेगा। तो जरूरी क्या है, ए का इफिशियंसी यानी ए का क्षमता निकालना। दोस्तों एक बात देखिएगा, बोला 10 दिन में तीनों मिलकर किया, तो बस एक ही दिया है, तो इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 10 से होगा। हम कह सकते हैं टोटल काम कितना करना है 10, तो 10 से भाग दिए 10 में, यानी इफिशियंसी कितना 1 है। अब एक चीज समझिएगा, कह क्या रहा है 37 नंबर देखिएगा, कह रहा है क्या
तीनों ने मिलकर इस पर 4 दिन काम किया, शेष काम बीसी ने 10 दिन में पूरा किया। तीनों ने मिलकर 4 दिन काम किया। अब तीनों का एक दिन का काम कितना, एक, तो 4 दिन का काम कितना होगा, 4, यही इतना काम हो गया। अब बताइए दोस्तों कि 10 काम है जिसमें से 4 हो गया, तो बचा कितना, 6। हम कह सकते हैं शेष काम कितना बचा, शेष काम कितना बचा, 6 बचा। अब एक चीज समझिएगा, शेष काम कितना बचा दोस्तों, 6 बचा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि बीसी ने इसे 10 दिन में पूरा किया, जो शेष काम बचा ना, ध्यान दिए प्रश्न में खुलेआम कहा है, जिस शेष कार्य को बीसी ने 10 दिन में पूरा किया, इस शेष कार्य ने इसको बीसी ने कितना दिन में पूरा किया, 10 दिन में पूरा किया। तो हम निकालते हैं बीसी का क्षमता। क्या निकालता है, क्षमता, यानी बीसी ने एक दिन में कितना काम करेगा। देखिए 6 काम है, इस 6 काम को 10 दिन में फाइनल कर लिया, तो 6 काम है और 10 दिन में फाइनल कर लिया, 10 से भाग देंगे यानी 0.6, यानी 0.6 हो गया, यानी कह सकते हैं क्या, 0.60। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, कहा क्वेश्चन ये कि ये अकेला इस पूरे काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। दोस्तों ध्यान दीजिए, ए के बारे में निकालना है, तो पहले ए का क्षमता निकालते हैं। अब देखिए तीनों में से बीसी को घटा देंगे तो ये निकलेगा, तो हम लिख सकते हैं a + b + c - b + c। अब ये निकालना है दोस्तों, तो तीनों का एफिशिएंसी कितना है, एक दिन का 1, इस तीनों का एफिशिएंसी एक दिन का कितना है, 1, इसमें से घटा देंगे बीसी का एफिशिएंसी, तो कितना हो गया, 0.60। तो ए का एफिशिएंसी कितना हो गया, 0.40। हुआ ना दोस्तों, 1 रुपया में 60 पैसा गया तो कितना होता है, 40 पैसा। ऐसे भी समझिए, ये अकेले पूरा काम को कितना दिन में करेगा, तो टोटल काम कितना है दोस्तों, टोटल वर्क कितना है, 10 है, तो 10 में भाग दे देंगे कितना से, 0.40 से, पॉइंट रहेगा तो 2 जीरो हुआ, 0 से 0, और 25 में 4 से भाग दीजिए तो कितना, 25। हम कह सकते क्या, 25 दिन लगा। आसान है दोस्तों, मस्त है ना, शानदार है ना, जबरदस्त है ना दोस्तों, है ना। अच्छा ध्यान दीजिए, 38 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए, बहुत मस्त, शानदार और जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए क्या कर रहा है कि ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए ने इस पर 16 दिन कार्य किया तथा शेष कार्य बी ने 28 दिन में पूरा कर लिया। बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। दोस्तों ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में त्रुटि है, त्रुटि कहाँ वो बताते हैं। पहले दिया क्या कि ए तथा बी मिलकर इस कार्य को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं, है ना। यहाँ जो बोला ए ने इस पर 16 दिन काम किया, नहीं, ए और बी दोनों ने इस पर 16 दिन काम किया। क्वेश्चन में गलत है, यहाँ सही करना होगा। सही क्या होगा, ए और बी ने इस पर 16 दिन काम किया तथा शेष काम बी ने 28 दिन में पूरा किया। तो बोला कि बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। तो बी अकेला इस काम को कितना दिन में करेगा, तो बी का पहले एफिशिएंसी निकालना पड़ेगा, है ना दोस्तों। अब ध्यान दीजिए, यहाँ ए और बी दोनों ने मिलकर 16 दिन काम किया। चलिए क्वेश्चन अवश्य सही कर दिए हैं, बोर्ड पे दिखता होगा आप सभी को। ध्यान दीजिए क्या कहा कि ए और बी ने मिलकर 30 दिन में समाप्त करते हैं। ए और बी मिलकर कितना दिन में समाप्त करता है, 30 दिन में। अब ध्यान दीजिएगा, ए और बी ने 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए ने इस पर 16 दिन काम किया, ए ने इस पर 16 दिन काम किया, शेष काम को बी ने 28 दिन में पूरा कर लिया। बी अकेला इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। अब एक चीज ध्यान दीजिए, यही है ना, तो इसका एलसीएम लिए तो क्या आया, 30। ये टोटल वर्क कितना हो गया दोस्तों, 30। भाग देंगे 30 से 30 में, यानी 1, यानी एक दिन का एफिशिएंसी कितना हो गया, 1। अब एक चीज ध्यान दीजिए, क्या कहा, ए और बी ने 30 दिन समाप्त कर सकते हैं। ए ने इस पर 16 दिन किया, नहीं, ए और बी ने इस पर 16 दिन किया। ए और बी ने एक दिन में कितना करता है, 1, तो ए और बी दोनों ने मिलकर 16 दिन किया, तो कितना काम किया, 16। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, टोटल काम कितना है, टोटल वर्क कितना है, 30, 16 हो गया, तो कितना बचा, 4 और यहाँ 1, यानी 14, यानी शेष काम कितना बचा दोस्तों, 14। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, शेष काम 14 बचा। उसके बाद क्या कहा, तथा शेष कार्य बी ने 28 दिन में पूरा किया। अब देखिए शेष काम है ना, इसको बी ने 28 दिन में पूरा किया। देखिए कहा कि शेष काम है, इसको बी ने 28 दिन में पूरा किया। टोटल काम कितना है, 14, अब बी ने 28 दिन में पूरा किया। तो हम निकालते हैं कि बी के एक दिन का इफिशियंसी, बी के एक दिन का क्षमता। तो ये कितना हो गया, 1/2, 14 दूनी 28, यानी 0.5। ये हो गया क्षमता। क्या हो गया दोस्तों, क्षमता। क्या हो गया, क्षमता, यानी बी का क्षमता हो गया एक दिन का।
क्वेश्चन लास्ट में आपसे ये पूछा तथा शेष कार्य बी ने 28 दिन में पूरा कर लिया, बी अकेला इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? बी अकेला इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, यानी बी के बारे में पूछ रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। टोटल काम कितना है? 30। टोटल काम 30 है। एक दिन में कितना कर सकता है बी? 0.5, पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 0, 5 से काटिए तो 5 6 के 30, आएगा 0, हम 60 दिन में, यानी बी अकेला अगर उस काम को करेगा तो कितना दिन लगेगा? 60 दिन में। आसान है ना? बहुत आसान है दोस्तों ना, मस्त है ना, शानदार है ना, गजब है ना। अच्छा लगा ना दोस्तों? तो अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो अब तो लाइक करना बनता है। चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्त बंधु सखा मित्र के पास शेयर कीजिए, है ना दोस्तों? तो आज यहीं तक, फिर मिलते हैं।